प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। कैसे हो आप सबको? आज मैं फिर से आपके लिए प्रभु ने एक मुझे संदेशा दिया है। मैं आपको बताने आई हूँ कि हम जो परम प्रसाद, जिसको परम प्रसाद रोटी भी बोली जाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। उससे पहले हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हम लोग सब पवित्र आत्मा से भर लेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपको छू ले, स्पर्श करे और हमें जो भी रहस्य है, गुप्त रहस्य प्रकट करे। तो हम लोग सबकी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया रबगा शैय लबला बला 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 हो रमन कराई रमन शन्य हररय रव शन्य हरलल्ला हो रकशैय लबला बला 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 फायर 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 हुशिने कराई रमत्राई रमकराई रमत्राई 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 रलिल्ला हो रकई रमत्राई 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 रलिल्ला हो रमकर रमत्राई 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 हो फायर उतर रहा है, फायर उतर रहा है, फायर 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 एनेंडिंग से भर रहे हैं, एनेंडिंग से भर रहे। प्रभु से छू रहा है, पर्श कर रहा है, पर्श कर रहा है, पर्श कर रहा है। हो शिख रही है रबाई बला बला बला, इतना सामर्थ से लोगों को भर रहा है, सामर्थ उतर रहा है आपके ऊपर, सामर्थ 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 सम शक्ति 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 हो रबाई बला 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 फायर 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 फायर। प्रभु पर्श कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पर्श हो रहा है, पर्श हो रहा है, करंट लग रहा है, सामर्थ उतर आ रहा है, शक्ति आ रही है, शक्ति आ रहा है। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट हो रबा का शैला बला 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 अश्य कराई रमन कराई रमत्राई रलिल्ला हो रे कई रमत्राई 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 रलिल्ला हो रे कई रमत्राई 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 रलिल्ला हो रमकत्राई रमत्राई रमत्राई रलिल्ला हो होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। आंखें खोल सकते हैं। हम लोग बिना रुके आगे बढ़ते हैं। रोटी के इम्पोर्टेंट क्या है, जो बहुत सारे लोगों की अलग अलग भाषा है इस रोटी के लिए। रोटी होती है, जिसको नहीं पता है, मतलब बहुत सारे लोग को नहीं पता है, हिंदू लोग भी है, उनको नहीं पता कि चर्च में होता क्या क्या नहीं। ये रोटी है जो यीशु का लहू और मांस है, जो जानते हैं इसका इम्पोर्टेंट, पर वो भी कहीं ना कहीं गलत चीज़, मतलब पाप करने के बाद लेते। तो आज हम लोग बताते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज। तो आगे बढ़ते हैं। रोटी है क्या? कुछ लोग इसको रोटी बोलते हैं, कोई लोग इसे यीशु का लहू देह बोलते हैं, कोई इसको अलग अलग नाम है। तो हम लोग आज देखते हैं कि क्या है रोटी का इम्पोर्टेंट। मैं आज बोलने जाऊंगी कि पता नहीं मुझे प्रभु यीशु ने ये रोटी के बारे में क्यों बताने के लिए बोला है, और जो भी है मैं आज रोटी का इम्पोर्टेंट आपके लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी, और जो लोग जानते हैं और कहीं गलतियाँ कर बैठते, और जो लोग चर्च में जाते हैं उनको पता है जब रोटी लेते हैं उसका इम्पोर्टेंट उनको पता नहीं रहता है। उनको खाली लगता है कि हम लोग चर्च में जा रहे हैं, रोटी को स्वीकार करने जा रहे हैं, बस उनको इतना ही पता है कि नॉर्मल मिस्सा बलिदान होता है, मांस होता है, उसके लिए जा रहा है। पर जो रोटी आप ले रहे हो वो बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है, क्योंकि बाइबल के वचन में जब आप नया ग्रंथ में पढ़ते हैं तो यीशु ने जब उनका टाइम आया था तो उन्होंने अपने चेले को बोला, शिष्यों को बोला कि ये जो रोटी है ये साधारण सी रोटी नहीं है, ये मेरा मांस है। और जब डाक रस उठाया गया तो ये डाक रस नहीं है, ये मेरा लहू है। तो उन्होंने यीशु ने शिष्यों को बोला था कि जो मेरे स्मरण में लिया करेगा, मतलब अगर जीसस आज हमारे बीच में जीवित है, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया,
अगर लहू मांस मेरे स्मरण में लिया करोगे, तो इसका मतलब वो जो हम लोग रोटी के रूप में वेदी के अंदर हम लोग देते हैं, वो लहू और मांस है, वो साधारण सा मांस नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी मैं मिस्सा बलिदान में जाती हूँ, जब भी मैं कोई 3 दिन का रिट्रीट रहता है या कोई अटेंड करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, जब मैं मिस्सा बलिदान में देखती हूँ, तो उस रोटी के रूप में मैं यीशु का वो सामर्थ और शक्ति महसूस करती हूँ, जैसा कि कोई सामर्थ और शक्ति उतर आई है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसा कि जब मेरी गवाही है कि मैंने शायद ये आपको नहीं बताया होगा, जब मैं मिस्सा बलिदान में गई थी, तभी रिट्रीट था, तभी वहाँ पे वेदी के रूप में आराधना स्तुति होती है, तभी रोटी के रूप में जब जीसस यीशु आते हैं, उस टाइम पे मैंने वो शक्ति का अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है। जब यीशु मुझे हमेशा उस वेदी के सामने लेके आते थे, मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे चली जाती थी, और वहाँ से आवाज़ आती थी कि मैं तुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरता हूँ। मतलब वो रोटी नॉर्मल रोटी नहीं है, और जीसस उसके द्वारा मेरे से बातें करते थे, और बहुत सारे रहस्य, गुप्त रहस्य मुझे बताते थे, मैंने उनसे बात किया। तो ये जो रोटी है, ये साधारण सी रोटी नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली रोटी है। कि कोई कैथलिक लोग जिनको पता है, इनको नॉर्मल एकदम लाइटली लेता है, उनको खाली इतना ही पता है कि हाँ, हम लोग को जाना है मिस्सा बलिदान में, चर्च में जाना है। और वो कैसे लेते रोटी? पाप करके। आपसे क्यों फादर या कोई पास्टर हमेशा आपको, लोग हमेशा क्यों बोलते भाई आप कन्फेशन करके फिर रोटी लेना, ये वर्ड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न है। जब आप नए ग्रंथ में पढ़ते हो, युदास, जब यीशु ने जब रोटी उठाई थी, जो शिष्य लोगों बोला कि ये मेरे स्मरण में लिया करो, ये मेरा मांस और ये मेरा लहू बहाया जाएगा, तो उसमें युदास नामों का एक शिष्य था, 12 में से एक था, एक युदास था। क्योंकि जब आप युदास ने क्या किया था, युदास ने चंद कुछ पैसों के लिए यीशु को बेच दिया था। वैसे ही ऐसे ही लोग हैं जो रोटी तो लेते हैं, पर मन में बहुत सारे पाप रहते हैं, गंदे विचार रहते हैं, गलत तरीके से रोटी लेते हैं, और तभी वो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और रोटी ग्रहण करते हैं। युदास ने भी वही किया। तो हम लोग को युदास नहीं बनना है। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, कोई लोग कैसे पाप करते हैं, अपने भाई बहनों को माफ नहीं करते, क्योंकि बाइबल का वचन बोलते हैं अगर तुम लोग अपने भाई बहन से नाराज़ हो, उससे समझौता कर लो, फिर वेदी में अपना चढ़ाव करना। तो ऐसे ही लोग हैं जो माफ नहीं कर पाते हैं लोगों को, भले हमारे घर के कितने मतलब मेंबर करीब रहते हैं, मैं जानती हूँ कि हम लोग नहीं माफ़ कर पाते क्योंकि हम लोग इंसान हैं, पर यीशु को नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो आपको सिखाएगा कैसा माफ़ करना है, कैसी क्षमा दिलानी है और कैसे करवानी है। तो आपको उनको माफ़ करना है। जब आप जाते उनसे समझौता कर लो और फिर वेदी में आप जाओ चढ़ाव के लिए, मतलब आप जो रोटी लहू लेते हैं वही चढ़ावा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन में पाप रहता है। युदास कैसा था, उसके अंदर लालच था। कोई लोग मन में बहुत सारा लालच रहता है, लालच करके मन में तो लालच रहता है, पर लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो यीशु का बच्चा हूँ, और ऐसा दिखाते रिएक्ट करते कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो लोग लालच करते हैं और लालच के उस शरीर को, अपने आत्मा को लेके, मतलब वो लालच का आत्मा रहता है, उस वेदी में चढ़ा हो जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि उसके अंदर लालच था। और यीशु नहीं चाहते कि कोई भी किसी घर भर का लालच मत करो।
उस चीज़ में हम लोग को, उसके रूप में हम लोग को जाना है उस वेदी पे। हम लोग को वो नेचर छोड़ना, लालच करना छोड़ना है, किसी घर बार का, पैसों का, हर चीज़ का हम लोग को लालच करना। अच्छे मन से हम लोग को वेदी के पास जाना है, मिस्सा बलिदान में जाना है। युदास ने क्या किया था? हमारे यीशु ईश्वर को बेच दिया था उन लोगों को। यीशु को ये सब पता था कि इसमें से एक है जो चोर है, जो गलत काम कर रहा है, फिर भी यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि ये होना ज़रूरी था और ये होने वाला था। ये यीशु को पता था, इसके सिवा आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो हम लोग को लालच नहीं करना है। चंद पैसों के लिए युदास ने यीशु को बेच दिया था, तो वैसे हम लोग को यीशु को नहीं बेचना है चंद पैसों के लिए। अपना मन, अपना नेचर, हमारे मन में किसी चीज़ की बुराई नहीं रखना है। मतलब उसने झूठी गवाही दी थी, जैसे बाइबल के वचन में 10 कमांडमेंट्स में लिखा है कि झूठी गवाही मत देना किसी के लिए। जब हम लोग किसी के लिए झूठी गवाही देते बनते और उस नेचर को लेके, उस चीज़ को मन में रख के हम लोग वेदी के सामने सरेंडर करते, तो ये भी पाप है। तो हम लोग को सरेंडर करके जाना है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा अगर तू यीशु के खिलाफ बताएगा या गलत कुछ बोलेगा तो। और उसने वैसा ही किया। तो उसने बताया कि युदास ने बताया उन लोगों को, मैं आपको मदद करूंगा यीशु को पकड़ने के लिए, और वैसा ही हुआ। वही हम लोग कुछ चीज़ों की वजह से गलत काम करते, गलत विचार करते, और हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग सही है, और हम लोग बिना पाप किए, बिना कन्फेशन, मतलब हम लोग पाप करते और बिना कन्फेशन किए हुए हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं। लोगों को लगता है कि मिस्सा बलिदान में जाना मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बाइबल पढ़िए, बाइबल में क्या लिखा है। हम लोग को युदास की तरह नहीं बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम से गलत काम करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं, और वो जाते मिस्सा बलिदान में। तो यीशु कैसा उसके अंदर आएगा? और यीशु का जब आप रोटी लेते हो, किस हिसाब से आप रोटी लेते हो? पर अगर आप रोटी लेते हो तो उससे पहले आपको कन्फेशन करना है, अपने को परखना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे आपकी तरह बनना है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। इसलिए बोलती बाइबल पढ़िए। बहुत सारे लोग हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हुए देखते हैं बहुत सारे, पर उनके मन में उनका नेचर, उनकी बातें, उनका वो ऐसे ही बिना कन्फेशन किए और अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, और ऐसे ही वो मिस्सा बलिदान है। तो ये भी सबसे बड़ा पाप होता है। जब हम लोग को लेना है तो मन शुद्ध करके, किसी के लिए कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। जैसे युदास का मैंने बताया, उसने लालच किया, यीशु को भेज दिया। तो कोई कोई ऐसे लोग हैं जो मिस्सा बलिदान में जाते या रोटी लेते हैं, वो ऐसे ही बिना कन्फेशन, बिना अपने आप को चेंज किए हुए ये तो यीशु में रोटी लेते हैं। तो मत करो ये सब चीज़ें। तो युदास क्या हुआ था? युदास ने क्या किया था? वही किया। वैसे हम लोग को युदास नहीं बनना है, उसकी तरह हालत हमारे यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप आज ही समझ रहे हो कि मैं कहाँ पे कमी हूँ, कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग को चेंज करना है। हम लोग को यीशु को नहीं भेजना है चंद पैसों के लिए, चंद चीज़ों के लिए यीशु को नहीं भेजना है। हम लोग को माफ़ी मांगो, सरेंडर करो, अच्छा बनो, यीशु के बच्चे बनो, तब जाओ मिस्सा बलिदान में। नहीं युदास की तरह, जैसा कि
उसने रोटी लेने के बाद गलत तरीके से उसने रोटी लिया, उस लास्ट में क्या हुआ, उसको पश्चाताप हुआ, उसको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि मैं गलत था। यीशु ने तो मेरे से बहुत सारी अच्छी बातें किया, पर मैंने उसके पीठ पीछे धोखा दिया। बहुत सारे लोग के पीठ पीछे धोखा देते यीशु के। ऐसा लगता है कि भगवान सुनता नहीं है बातें, देखता नहीं है। और हम लोग जो गलत काम करते हैं, भगवान उनको किसी किसी को तो पता भी होने के बावजूद भी वो गलत काम करते हैं। उनको बोलते हम लोग को कोई देख नहीं रहा है, किसको पता नहीं चलेगा। इतना याद रखना, जब हम लोग ये सब काम करते हैं, परमेश्वर हम लोग को देखता है कि हम लोग क्या गलत काम कर रहे हैं। तो युदास को भी, जैसा कि युदास भी गलत काम कर रहा था, पर यीशु को सब पता था, पर उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। इसलिए जब भी युदास आता है यीशु को, जब वो पहाड़ी में जाते प्रार्थना करना, तो उसको पकड़ने के लिए जब युदास उनके साथ आ जाता है, तो ऐसे तो क्या करता है, यीशु बोलता है जो काम करने आया उसको जल्दी कर ले। मतलब यीशु को पता था ये सब चीजें। तो वही कोई कोई चुने वाले लोग जो कर रहे, गलत काम कर रहे, जिसको पता नहीं है, जिसको पता भी पता है कि हम लोग को कोई देखता नहीं है, ऐसा नहीं है, यीशु सब देखता है। तो हम लोग को अपना नेचर छोड़ना है, जो हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, और सबको क्षमा करना है, माफ करना है। आप जो रोटी ले रहे हो वो बहुत प्योर रोटी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास गवाही भी है कि यीशु मुझे उस रोटी में हमेशा दिखते। जब भी मिसा बलिदान में मैं जाती हूँ, तभी मुझे उस वेदी के ऊपर अलग अलग तरीके से यीशु मुझे दिखते हैं, अलग अलग तरीके से मुझे समझाते हैं, एंजल दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इस रोटी का इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो आप बाइबल तो पढ़ते हैं लोग, जो जिसको बाइबल पता है, जो पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी गलत काम करते हैं, और उस रोटी को लेने के लिए जाते हैं मिसा बलिदान में। और जब हम लोगों को समझाने जाते, बाबा ये मत करो, ये गलत है, वो बोलते हैं कि क्या हम लोगों को समझाने वाले कौन है? समझाने वाले हम लोग तो कोई नहीं है, पर ये जो बाइबल का वचन है पूरा सत्य है। जब हम रोटी लेते हैं तो हम लोग को परखना है अपने आप को कि मैं कैसी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, यीशु से प्रार्थना कीजिए और कन्फेशन कीजिए, तभी आप रोटी लेने चले जाइए। अपना नेचर बदलने की कोशिश कीजिए, समझे? नहीं तो ऐसे आप जाओगे रोटी लेने, कुछ मतलब है ही नहीं। क्योंकि हम लोग जब भी रोटी लेने जाते, मैं अपने आप को पहले परखती हूँ, जांचती हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो हम लोग को क्या करना है? कन्फेशन करना है, परखना है, फिर वो रोटी लेना है हम लोग को, अच्छे मन से, शुद्ध मन से। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के खिलाफ कुछ गलत बात कर रहे। कभी कभी ऐसे लोग रहते ना, और जब चुने लोग भी रहते ना, एक दूसरे को ना गलतियां निकालते रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं। अगर वो सामने वाला गलत है और दूसरा वाला एक सही है, तो उसको प्रूव करने के लिए रहते हैं और बोलते तू ही गलत है। वो तो जो है वो बाइबल के द्वारा तो चलते नहीं है, और फिर बोलते कि हम लोग गलत है ही नहीं, तुम लोग ही गलत हो, और उस हिसाब से वो रोटी लेने जाते, तो यही भी पाप है। अपने आप को परखो, जज करो। बहुत सारे लोग हैं, कैथलिक लोग हैं, और जो बहुत सारे लोग रोटी चढ़ाई जाती है, तो अच्छे मन से करो, अच्छे मन से चढ़ाओ, अच्छे दिल से चढ़ाओ। कोई कोई ऐसा भी रहता है, जो रोटी चढ़ाते हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो अपने आप को परखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, क्या मैं गलत हूँ? अगर गलत हूँ तो हम लोग को कन्फेशन करना है। मतलब प्रभु सबके लिए एक ही नियम लागू करता है, चाहे कोई क्यों ना हो। क्योंकि यीशु ने जो रोटी चढ़ाया था, उन्होंने बताया, उनका ये कहना था, जब मैं नहीं रहूँगा तो मुझे ऐसा ये चिन्ह होगा, क्रूस का चिन्ह।
और क्रूस पे उनको चढ़ाया जाएगा, मेमने को, जैसा कि यीशु को चढ़ाया गया। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अच्छे मन से, क्योंकि यीशु ने जब रोटी लिया था उन्होंने याद दिलाया कि मेरे स्मरण में तुम लोग ये किया करो, क्योंकि यीशु बोलता है जो मेरा लहू या मांस विश्वास के द्वारा खाएगा, यही विश्वास होगा, यही आनंद जीवन होगा। ये रोटी में आनंद जीवन है, आनंद रोटी है, ये ऐसी वैसी रोटी नहीं है। जिनको नहीं पता है वो समझ ले इस रोटी का इम्पोर्टेंट क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग को यीशु को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग पाप छोड़ देना है, कन्फेशन करना है, अपने आप को परखना है, जज करना है हम लोग किस तरह है। फिर जाओ उस वेदी के ऊपर और रोटी लो। जैसा कि आपने पुराने ग्रह में देखा होगा, हर समय में क्या होता था, जब लोग पाप करते थे, जब एक वेदी रहती थी वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो वेदी पे चढ़ाया जाता था उनको हवन, ताकि अगर तुम लोगों ने पाप किया तो हम लोग को ये चढ़ावा देना। पिता परमेश्वर बोलते थे उस वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए। क्यों बोलते थे? ताकि वो पाप करते थे और उनको पता ही नहीं कि हमारे पाप कैसे क्षमा होगा। पिता परमेश्वर ने बोला कि अगर आपको वेदी के ऊपर चढ़ाना है तो ये आपको हवन करना है। हवन मतलब चढ़ावा, वेदी के ऊपर चढ़ावा करना है तो तुम्हारे पाप क्षमा होगा। तो शांति का रहता था, या गलतियों जो हम लोग गलतियाँ करते उसके हर अलग अलग तरीके से वेदी पे चढ़ावा होता था। तो तभी लोग भी उसमें गलत काम करते थे, क्योंकि प्रभु ने बोला था जो शुद्ध है, जिसका जो आप मेमने या कुछ चढ़ाते हो उसकी पूरी वो अच्छी तरह होना चाहिए, किसी कोई लूड़ा लंगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसको आप चढ़ावा के तौर पे चढ़ाते हो तो लूड़ा लंगड़ा या आँख से काना नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा गलत होना नहीं चाहिए, ये सब होता। फिर भी लोग उसमें गलत काम करते थे। तो ये चढ़ावा, और जब अपने मिस्र देश में देखा कि क्या होता था, जब यीशु ने मिस्र देश में जब यीशु पिता परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ा के ले गया, क्योंकि उनके गुलामी में जी रहे थे हमारे इज़राइल लोग। मोसेस को बोला था कि तुम लोग जब बाहर जाओगे तो अपना घर के दरवाजे बंद कर दो अंदर से, और अपने हमारे लिए जो भी है वेदी के ऊपर उसको भूज के खाओ, और अपने घर के चौखट के ऊपर उसका जो लहू है उसके चौखट के ऊपर क्रॉस करके लगाओ। क्यों? लहू का इम्पोर्टेंट क्या है? तब से ये चढ़ावा होता था। पर लोग वहाँ पे भी गलत काम करते थे। फिर ईश्वर को लगा कि मनुष्य जन्म से पापी है, वो गलत काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु को भेजा मेमने के रूप में, क्योंकि वो शुद्ध था, वो कई पाप नहीं करता था। उसको मतलब ये शुरू से पिता परमेश्वर ने ये योजना बना के रखी थी। पिता परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मनुष्य पाप की ओर बढ़ता है, और आज भी वैसा ही हो रहा है। तो आज भी हम लोग हिस्सा बलिदान में जाते हैं, जो पाप करके जाते, कन्फेशन नहीं करते, अपना नेचर चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, अपना स्वभाव चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे लोग हिस्सा बलिदान में जाते हैं। आज भी वही हो रहा है जो पुराने ग्रंथ में होते थे, पुराने नियम में होते थे। तभी भी वो लोग गलत मन से चढ़ावा करते थे, आज भी गलत मन से वेदी पे जाते हैं और परम प्रसाद लेते हैं। तो हम लोग को गलत तरीके से परम प्रसाद नहीं लेना है, तो वो भी एक पाप होता है। जब आप इस तरीके से
रोटी लेते हो हम लोग विश्वास के साथ लेते, कोई कोई वो विश्वास के साथ भी नहीं, खाली हम लोग को चर्च में आ रहा है, विश्वास नहीं करके लेता है। कोई बोलता है कि हाँ ये हम लोग का नियम है, हमारा इसमें लेना ही है तो हम लोग को लेना है, पर वो हिसाब से सोच के मत लेना। विश्वास के द्वारा उस रोटी को ग्रहण करना कि ये जीवित परमेश्वर का लहू या देह है। तो हम लोग को अच्छा मन से उस रोटी को ग्रहण करना है, चढ़ावा करना है। जब भले मिसा बलिदान में हम लोग बैठे रहते या चढ़ावा के टाइम लोग बैठे रहते, पर उनके साथ हम लोग भी समर्पित करते हैं अपने आप को। हम लोग यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ जाते हैं उसी टाइम पे। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव फिर से वो लेने के बाद हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, यीशु के सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो। जब आप रोटी लेने जाते हो तो उससे पहले भले ही आपको कन्फेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है फादर के पास, हफ्ते में एक बार मिलता है, या तो किसी के यहाँ पे तो कभी भी जाएंगे तो आप कन्फेशन करते हो, या नहीं कर पाते हो तो आप जब प्रेयर में बैठते हो, प्रार्थना करते हो तो कन्फेशन कीजिए आप कि प्रभु यीशु हम लोग को डायरेक्ट अधिकार देता है, पर हम लोग को उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कन्फेशन कर रहे हैं और हम लोग को पश्चाताप है ही नहीं, खाली हम लोग रट्टा लगा रहे हैं, मुझे माफ़ कर दे, ये करते वरते, फिर से हम लोग वैसे के वैसे हो जाते हैं और फिर उसी रूप में हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग को रोटी अच्छे शुद्ध मन से लेना है, अपना नेचर छोड़ना है, यीशु की बातें माननी है, क्योंकि हर एक वचन, बाइबल का वचन सत्य है। तो लहू में इतनी ताकत है, रोटी में इतनी ताकत है। तो आप जब भी मिसा बलिदान में जाओगे तो याद रखना, हम लोग को शुद्ध मन से जाना है और प्रभु को सरेंडर करना है। ये मामूली रोटी है नहीं। तो हम लोग आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु आपको जो भी दान वरदानों से जो भी प्रोफेसी करूँगी उसको सुनना है, उसको रिसीव करना है विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ रिसीव करने के बाद आपको उसको ग्रहण करना है। आंखें बंद। हालेलुया रबा शय्य लबरमना थ्राई रमखराई हरलेला हो रबा शय्य रमथ्राई रमंद्रा शन्य हरले रखई रबा शय हरलेला। होली 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 होली। किसी के पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा है, और बगा शय्य लब लब लब, प्रभु यीशु उसको पर्श कर रहा है, पर्श कर रहा है, पर्श कर रहा है, पर्श कर रहा है। और अब शय्य लब 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 लब, हाले 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 हाले। और बगा शय्य 7 सालों से जिसका प्रॉपर्टी का काम नहीं बन रहा है, प्रभु यीशु उसका काम बनवाने जा रहा है। और बगा शय्य लब 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 लब, हाले 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 हाले। जो कोई है जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट होने के बाद उसको ड्राइंग का बहुत शौक है, प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है उसके द्वारा। हो रबा का शय्य लब 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 लब, फायर 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 फायर। हो रबा का शय्य लब 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 लब, होली होली होली। जो बिजनेस या किसी काम में बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब ऐसा काम करता है जो अपने जोखिम उठा के काम करता है और उसको कोई आशीष नहीं मिलता है, पर बोलते हैं प्रभु यीशु तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें उस काम में आशीष देने जा रहा हूँ। हो रबा का शय्य लब 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 लब, फायर 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 फायर, होली 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 होली। जो लोग बगल के लोग जिसको बहुत सारे टॉर्चर, बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रभु यीशु बोलती है तो चिंता मत कर, मैं उनके अंदर चेंजेस करने जा रहा हूँ, वो तुझे समझेंगे,
हो रबा का शैय ला बला 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 हाले 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 होली 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 स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट पावर 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 हो रबा का ईयर मंत्रा ईयर मखरा ईयर वशरेलेला हो रबा का शैय मखरा शैय ला बला 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 रबा शर जिसका नाम आशा है, प्रभु यीशु बोलता है आशा तेरी लाइफ में जो तू तकलीफें उठा रही है प्रभु यीशु उसको निकाल रहा है। यीशु आपकी तकलीफें मिटाने जा रहा है। हो रबा का शैय रबा ये रबा ये रबा नगर शैय रबा शरबा शरे लीला हो रबा का शैय रबा ये रबा शन्य हरे लीला हो रबा का शैय ला बला 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 जोशुआ जो तेरे अपने बिजनेस में काम धंधे में तू तेरा काम धंधा अच्छा चल रहा है, पर प्रभु यीशु तेरे काम में और आशीष देने जा रहा है, बढ़ोतरी करने जा रहा है। हो रबा का शैय रबा ना खराई यर मथराई यर मथराई यर खराई यर शैला हो रबा का शैय ला बला 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 हाले 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 जोशी जोशी जैसे तेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, प्रभु यीशु तुम्हें बच्चा ब्लेस करने जा रहा है। हो रबा का शैय ला बला 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 हाले 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 हो रबा का ईयर बन्ना करा ईयर रबा रबा कर शन्य कर शैला हर का शैय कार्तिक तेरा काम का जो रुकावट हो रहा है प्रभु यीशु तेरे प्रॉपर्टी को ब्लेस करने जा रहा है। हो रबा का शैय ला बला 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 शन्य हर लेला हाले 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 होली 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 हो रबा शैय ला बला 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो सुनने के लिए और मेरा वचन ग्रहण करने के लिए, बहुत सारे गुप्त रहस्य सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मैं बहुत सारे आपको रहस्य प्रकट करूं, बहुत सारी चीज़ें बताऊं और ऐसे ही आपके ऊपर मेरे प्रॉपर्टी आप रिसीव कीजिए। अगर आपकी कोई अगर आपने रिसीव किया होगा और आपके घर में कोई चीज़ होगा मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सअप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपकी गवाही, या तो आपको प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट होगा तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन कर सकते हो प्रेयर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय यीशु।